सेल लेटर, बिक्री पत्र अंग्रेजी में बोलते हैं सेल लेटर। यह क्यों जरूरी है? जब आप कभी कोई वाहन खरीदे, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो वाहन खरीदते समय आप आरटीओ ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यानी गाड़ी का निबंधन होता है, तो आप फर्स्ट ओनर कहलाते हैं, यानी प्रथम मालिक गाड़ी का। लेकिन जैसे ही यह गाड़ी आप किसी दूसरे व्यक्ति से बेचते हैं तो वह सेकेंड ओनर हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ से बेचता है तो वह थर्ड ओनर हो जाता है। तो प्रथम ओनर सेकेंड ओनर से जैसे बेचेंगे या सेकेंड ओनर थर्ड ओनर से बेचेंगे तो उनको बिक्री पत्र यानी कि सेल लेटर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। कानूनी रहस्य क्या है, इस पर बात करेंगे। सेल लेटर का महत्व क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन कोई व्यक्ति है जिसके नाम से गाड़ी है, फर्स्ट पर्सन कोई व्यक्ति है और यह बाइक जो है सेकेंड पर्सन के हाथ में बेच दिया गया, इसके नाम से निबंधन कार्यालय में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, इनके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, इन्होंने इसके साथ बेच दिया, और सेकेंड पर्सन गाड़ी लेकर के कोई ऐसा हरकत कर दिया जिससे आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गए, तो यह किसके नाम से होगा? तो जानिए, सेकेंड पर्सन के नाम से कभी भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यह होगा फर्स्ट ओनर के नाम से। यानी जो फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर के नाम से आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। गलती किया किसने था? अपराध कारित कौन किए? सेकेंड ओनर। अपराध कारित किए सेकेंड ओनर, और मुकदमा किस पर हुआ? फर्स्ट ओनर पर। क्यों? क्योंकि गाड़ी का निबंधन इनके नाम से था। इसीलिए गाड़ी जब भी बेचे यथाशीघ्र कोशिश करे कि जिस व्यक्ति के हाथ से बेचे हैं, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उस व्यक्ति के नाम से यथाशीघ्र गाड़ी का निबंधन ट्रांसफर करा ले। पहली चीज, जब तक आप ट्रांसफर नहीं कराए हैं तो आप बिक्री पत्र यानी कि सेल लेटर लेना जरूरी हो गया। क्यों जरूरी हो गया, इस पर हम अभी बात कर रहे हैं। पहला तो यह हो गया। दूसरा नंबर कि यह व्यक्ति जो फर्स्ट ओनर से सेकेंड ओनर किसी ने गाड़ी ले लिया और सेकेंड ओनर ने किसी थर्ड ओनर से गाड़ी बेच दिया, यानी कि तीसरा मालिक गाड़ी का आया और इस यानी कि शराब का तस्कर किया और आपराधिक मुकदमा फिर से दर्ज हुआ। जब सेकेंड पर्सन कोई आपराधिक कार्य करता है वाहन से, तो भी फर्स्ट ओनर के नाम से हो रहा है, और यदि सेकेंड ओनर कोई कारित नहीं करता है और सेकेंड ओनर ने थर्ड ओनर के हाथ में गाड़ी बेच दिया और यह कोई आपराधिक कार्य करता है वाहन से, तो आपराधिक जो दर्ज होगा मुकदमा वह किसके नाम से होगा? फर्स्ट ओनर के नाम से होगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए? तो देखेंगे कि जिस व्यक्ति के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, अल्टीमेट उसी के नाम से कोई भी मुकदमा दर्ज होगा, कोई भी मुकदमा उसी के नाम से दर्ज होगा, और पुलिस कभी भी पकड़ेगा तो फर्स्ट ओनर को ही पकड़ेगा, कभी भी सेकेंड ओनर और थर्ड ओनर को पकड़ने नहीं जाएगा। तो आप पूछिए कि सर बिक्री पत्र तैयार करने से यानी सेल लेटर तैयार कर लेंगे तो जो व्यक्ति खरीदेगा गाड़ी उसी के नाम से आपराधिक मुकदमा होंगे? तो नहीं, थर्ड ओनर खरीदे या सेकेंड ओनर खरीदे और आपराधिक कार्य कोई भी किया हो तो भी फर्स्ट ओनर के नाम से ही आपराधिक मुकदमा होगा। तो आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि सर बिक्री लेटर्स यानी बिक्री पत्र से हमें क्या फायदा है? हम बिक्री पत्र बना देते हैं, उसके बाद भी फर्स्ट ओनर के नाम से ही आपराधिक मुकदमा होगा, तो इसका वैल्यू क्या है? हम कहते हैं कि वैल्यू नहीं है।
यह एक प्रकार का एग्रीमेंट है, जो हम इकरारनामा है जो अपने पास बना के रख लिए। जब भी कोई सेकेंड ऑनर या थर्ड ऑनर कोई आपराधिक कार्य करेंगे इस वाहन से, जब हम पर मुकदमा आएगा तो यह एग्रीमेंट लेकर के हम कोर्ट में दौड़ करके जाएंगे कि सर देखिए मैंने फलना तारीख को फलना समय में इस गाड़ी को बेच दिया था। जैसे दिनांक लिखा रहेगा कि आज दिनांक 5/10/2024 8 बजे, सुबह 8 बजे से पहले इस गाड़ी पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा या आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और यदि है तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी विक्रेता के पास होगी, यानी फर्स्ट ओनर के पास होगा। लेकिन उसमें दूसरा लिखा जाएगा कि आज दिनांक 5/10/2024 सुबह 8 बजे के बाद से इस गाड़ी पर, और आज के दिन 2 बजे कोई हुआ है घटना, तो मेरे नाम से केस दर्ज होंगे। लेकिन मैं दौड़ करके कोर्ट में जाऊंगा और यह एग्रीमेंट दिखाऊंगा कि देखिए मैंने तो रमेश के हाथों बेच लिया था गाड़ी आज सुबह में, और इसकी जिम्मेवारी सुबह 8 बजे से पहले की मेरी थी, बात का तो रमेश का है, इसने कारित किया। तो यह एक बचाव है, यह एक बचाव है जिससे आप बच सकते हैं। तो यही चीज है कि जब तक सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी के नाम से, यानी सेकेंड ऑनर या थर्ड ऑनर के नाम से गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तब तक आप बिक्री पत्र को यानी कि सेल लेटर को बना करके आप एग्रीमेंट करा करके अपने पास रखें। यह एक बचाव का अच्छा रास्ता है। ठीक है, तो यह अगर आप नहीं लिखते हैं तो निश्चित तौर से वह पनिशमेंट जो भी होगा वह फर्स्ट ऑनर को ही झेलना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ऑनर बचाव के रूप में अगर कुछ रखना चाहता है तो यही है। तो चलिए इसको लिखते कैसे हैं, बिक्री पत्र बनाते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मेट बताते हैं। तो पहले देख लेते हैं बिक्री पत्र यानी कि सेल लेटर। यहां पर पहले लिखेंगे 1 नंबर में कि विक्रेता का नाम वो पता। मान लेते हैं विक्रेता कोई रमेश है, तो यहां पर लिखेंगे रमेश कुमार, पिता और निवासी, पूरा पता, क्रेता का नाम वह पता, क्रेता का नाम ओ पता। विक्रेता रमेश है तो क्रेता कोई ना कोई होगा, मान लेते क्रेता का नाम वह पता, तो क्रेता दे देते हैं। यहां पर रमेश है तो यहां पर दे देते हैं सुरेश कुमार, पिता, पूरा पता व आधार कार्ड संख्या। तीसरा है वाहन का विवरण। वाहन का विवरण में क्या आएगा, जैसे हीरो मोटरसाइकिल है, इसके बाद में लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, या निबंधन संख्या, चेसिस नंबर, इंजन नंबर लिखेंगे, जो भी होगा इंजन नंबर। उसके बाद में गाड़ी का कलर, कौन सा कलर है, काला है, लाल है, नीला है, ब्लू है, रेड है, पीला है, जो भी है गाड़ी का कलर लिखेंगे। गाड़ी का टाइप क्या है, गाड़ी का प्रकार डीजल है, पेट्रोल है, उसके बाद में डबल डिस्क है कि सिंगल डिस्क है, उसके बाद में 125 सीसी है कि 150 सीसी है। यह तमाम गाड़ी का विवरण जो है हम देंगे। जैसे मैं रमेश कुमार एक एग्जाम्पल में लिया, पिता, ग्राम, पोस्ट,
थाना जिला का निवासी हूं। मैं अपना मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर डैश 33 नंबर डैश मॉडल नंबर डैश आज दिनांक 5/10/2024 को सुरेश कुमार एक नाम मैंने लिया था एग्जाम्पल में, ये जो है क्रेता है और ये जो है विक्रेता है। सुरेश कुमार पिता डैश ग्राम पोस्ट थाना जिला के हाथों डैश रुपया यानी 18,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख जितना भी होगा रुपए लेकर, ठीक है, रुपए नगद भुगतान पाकर बिक्री कर दिया एवं उपरोक्त गाड़ी और संबंधित गाड़ी का कागजात और गाड़ी क्रेता सुरेश कुमार को दे दिया। कहने का मतलब है गाड़ी और गाड़ी से संबंधित जितने भी कागजात थे मैंने इतना पैसा ले करके इनको गाड़ी और गाड़ी के कागजात दे दिए। अब यह गाड़ी उपरोक्त गाड़ी स्थानांतरण या ट्रांसफर अपने नाम से करा सकेंगे, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आगे लिखेंगे यह भी इकरार किया जाता है, मतलब यह इकरार किया जाता है कि उपरोक्त गाड़ी से संबंधित दिनांक 5/10/2024 समय 8 बजे सुबह तक कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। जब गाड़ी बेच रहे थे उस समय तक विक्रेता ने यह घोषणा किया कि अभी तक कोई भी गाड़ी पर मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि वाहन के विरुद्ध किसी भी प्रकार का केस आपराधिक दर्ज होगा उसकी सारी जिम्मेवारी व जवाबदेही विक्रेता का होगा। उसने साफ स्पष्ट कहा कि जब बेच रहे थे उस समय तक कोई भी आपराधिक मुकदमा गाड़ी पर नहीं है और यदि होगा तो उसकी जिम्मेवारी पूरा के पूरा विक्रेता लेगा। और दिनांक 5/10/2024 को समय 8 बजे सुबह के बाद उपरोक्त गाड़ी से संबंधित किसी प्रकार का केस अपराध होगा उसकी सारी जिम्मेवारी व जवाबदेही क्रेता का होगा। यानी स्पष्ट इसने विक्रेता ने साफ यह घोषणा कर दिया कि अभी तक मेरे गाड़ी पर कोई भी केस नहीं है, अगर कोई केस मुकदमा होगा तो उसकी जिम्मेवारी हम पर है, लेकिन अभी के बाद से इस गाड़ी पर किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक मुकदमा होगा, कोई भी केस होगा तो उसकी सारी जिम्मेवारी क्रेता को उठाना पड़ेगा। तो सेल लेटर बहुत बड़ी चीज हो गई। यह सही है कि जैसे ही सेकेंड ऑनर कोई भी घटना कारित करेगा तो वह आपराधिक मुकदमा फर्स्ट ऑनर के नाम से दर्ज होगा, लेकिन जैसे ही यह फर्स्ट ऑनर इस विक्रय पत्र को कोर्ट में लेकर के जाएंगे तो वहां पर उनके वकील अपना पक्ष रखेगा और यह अपराधी जो सेकेंड ऑनर है जिसने किया है उसे उसकी सजा दिलवाएंगे। तो स्पष्ट है कि बिक्री पत्र हमको इस तरह से बचाता है। दूसरी चीज लास्ट में लिखना है कि उपरोक्त गाड़ी का मैं रुपया पा करके मैंने यह गाड़ी बेच दिया है और दोनों आदमी कहने का मतलब है कि विक्रेता और क्रेता दोनों आदमी इस विक्रय पत्र को पढ़कर समझकर सुनकर अपना हस्ताक्षर पूरे होशोहवास में गवाहन के बीच में किया है और 1-2 गवाह रख देंगे। जैसे अब यहाँ पर वो लिख करके लास्ट में यहाँ पर जैसे विक्रेता, तो विक्रेता का हस्ताक्षर गवाह 1-2 दे दीजिए और क्रेता का हस्ताक्षर। और यह अपने आप अगर नॉन जुडिशियल स्टाम्प है 100 का 500 का 1000 का तो आप अकॉर्डिंग गाड़ी का वैल्यूएशन के अनुसार से आप उस पर लिख ले, टाइप करवा ले, या फिर इस चीज को आप नोटरी से एफिडेविट करा ले। आप कोर्ट में चले जाए, किसी एडवोकेट को पकड़ ले और बोले कि सर मैंने अपना गाड़ी बेच दिया और अभी ट्रांसफर नहीं कराया है, तो बिक्री पत्र, तो कोई भी अधिवक्ता जो है आसानी से आपको बिक्री पत्र यानी कि सेल लेटर बना करके आपको दे देंगे। इसलिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता हो, जानकारी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।